10th का जो सिलेबस है और उसके बाद उस सिलेबस को पढ़ने के बाद जो रिजल्ट जनरेट होता है ना, वो रिजल्ट स्टूडेंट्स के अंदर फेक ईगो को जनरेट कर रहा है। फेक ईगो इस तरह से जनरेट हो रहा है कि स्टूडेंट को लगने लगता है कि 90%, 95%, 97%, 98% जो बन जाता है ना आज के डेट में, जिसको देखो वो 95% लेके घूम रहा है, तो इससे उसके अंदर फेक ईगो जनरेट हो जाता है। उसको लगने लगता है कि वो पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक है। और जब उसको ये फील हो जाता है कि पढ़ने में बहुत तेज है, तो जैसे ही वो 10th से 11th में कन्वर्ट होता है, 11th का पढ़ने का समय आता है, तो बहुत सारा स्टूडेंट को देखिएगा कि वो टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहा है या फिर लेट से ज्वाइन कर रहा है 11th का क्लास। कोई कोई स्टूडेंट जून जुलाई पहुंच जा रहा है। और एक बार अगर जहां सिलेबस जून जुलाई में तुम पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो फिर तुमको ड्रॉप होने से दुनिया का कोई ताकत बचा नहीं पाएगा, याद रख लेना। क्योंकि सिलेबस इस तरह से होता है 11th का और 12th का कि वो 10 से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। बोर्ड जो है ना, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड्स या फिर स्टेट बोर्ड कोई भी हो, वो सिलेबस को रिड्यूस कर रहा है, अपने सिलेबस को रिड्यूस कर दे रहा है, बहुत कम सिलेबस दे रहा है। और एग्जाम में वही थोड़ा सा सिलेबस पढ़ लेने के बाद स्टूडेंट का 90%, 95% आ जा रहा है। और जब वही स्टूडेंट को आईआईटी और नीट एग्जाम में बैठना पड़ रहा है, तो वहां पर धाराशायी हो जा रहा है। क्योंकि आईआईटी नीट जो है वो अपने सिलेबस को रिड्यूस नहीं कर रहा है, वो अपने क्वालिटी को कम नहीं कर रहा है, अपने क्वालिटी को और बढ़ाता जा रहा है। क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है उस क्वालिटी को और बढ़ाता जा रहा है। इजी क्वेश्चन नहीं आता है जिस तरह से 11th में या फिर 12th के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो स्टूडेंट सोचता है कि अरे 10th 12th में तो इतना परसेंट आ गया था, तो उसी अकॉर्डिंग वो सोचता है कि आईआईटी नीट में भी बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आईआईटी नीट का पैटर्न जो है बहुत अलग होता है और उसको बहुत डेप्थ में पढ़ने की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बहुत सारा गलत फहमी में बोर्ड के मार्क्स को देख करके, या स्टूडेंट स्कूल में पास हो रहा है उस मार्क्स को देख करके ये सोचता रहता है कि बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है। लेकिन जैसे ही आईआईटी नीट के एग्जाम में बैठता है स्टूडेंट, तो उसको लगने लगता है कि अरे यहाँ तो पैटर्न ही कुछ अलग था और वो उसके रेंज से बाहर है। तो इसीलिए इस फेक ईगो को ना पालें, और जो ज़रूरत है आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर नीट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग उस लेवल का पढ़ाई करें और उस लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व करके, खूब सारा क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, तब जा करके आपका बात बनेगा। नहीं तो आप ऐसे ही 90% या 95% ला करके ऐसे ही इधर से उधर घूमते रहेंगे।